साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की कुछ उत्तर कुंजी जारी कर दी है और उनके लिए आपत्ति मांगी है, और फिलहाल इन दिनों हिंदी, बायोलॉजी और इन 3 विषयों की जो है वो आपत्तियां हैं वो आरपीएससी मांग रही है। तो आपत्ति को हम किस प्रकार दर्ज करें और क्या रहेगा शुल्क, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली मुख्य बात यही है कि जो एक प्रश्न का जो शुल्क है वो 100 रुपये और साथ में उसका जो टैक्स है वो लगेगा। और इस प्रकार जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी है वे आपत्ति लगा सकते हैं कितने भी प्रश्नों पर, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें कि वो जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगा रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये का जो शुल्क है वो लगेगा। और उस हिसाब से जितने प्रश्नों की आप आपत्तियां लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं आपत्ति की जो लगाने की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन आपत्ति ली जाएगी और ऑफलाइन आपत्ति का कोई विकल्प नहीं है। तो आपत्तियों के लिए हमें सबसे पहले अपना एसएसओ आईडी है उसे लॉगिन करना पड़ेगा। एसएसओ गूगल में लिख के जब हम सर्च करेंगे तो एसएसओ आ जाएगा और वहाँ पर जाकर के लॉगिन करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको इस लॉगिन ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी लिखनी है, यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर ये कैप्चा डालने के बाद में फिर ये लॉगिन करना है। तो आप है अब एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद में जो इंटरफेस है हमारे जो कंप्यूटर का या फिर आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उसका, जिसमें आप एसएसओ एप्लीकेशन खोल रहे हैं, और यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो आप उसे डेस्कटॉप मोड पर ज़रूर करें। और जब एसएसओ खुल जाएगा तो फिर हमें जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है वो है G2C में हमें मिलेगा। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ पर जो लॉगिन करने के पश्चात है वो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर हमने जहाँ जिन जिन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था उसके लिए एक नया इंटरफेस खुलेगा जो कि इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर आपको ये माई रिक्रूटमेंट जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में जो हमारा इंटरफेस है वो इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद फिर हमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर माई रिक्रूटमेंट में जाने के पश्चात में हमारी जिस वैकेंसी के लिए हमको आपत्ति लगानी है उसमें आपत्ति लगा सकते हैं हम लोग। और उसके लिए जो इंटरफेस है वो इस तरह का खुलेगा। माई रिक्रूटमेंट जब हम जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो जब क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में हम जाएंगे तो फिर यहाँ पर है वो जिस भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है उस भर्ती में इधर एक्शन के मोड में हम जाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर जाएंगे। अभी ये खुला हुआ है स्कूल लेक्चरर का, हिंदी, बायोलॉजी इत्यादि का। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करने के पश्चात जो इंटरफेस है वो इस प्रकार खुलेगा। यहाँ पर आपका जो संबंधित जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो खुल जाएगी और फिर आपको यहाँ पर है वो अपना विषय और जो सेट नंबर आपको मिला उसका और क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर यहाँ पर जो आपको भरना है कि जो पेपर है आपका आरपीएससी ने जारी किया है उसका सेट नंबर लिखना है और साथ में क्वेश्चन नंबर लिखना है जो आरपीएससी के पेपर के अनुरूप, और सेट का जो कोड है वो आपको ज़रूर लिखना है और साथ में जो उसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। और नीचे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन्हें आवश्यक रूप से पढ़ लेना है और सही उत्तर और ऑब्जेक्शन लिखने का जो उचित कारण है वो यहाँ पर पहले फिल करना है। और फिल करने के पश्चात आपको जो चूज़ फाइल में जाकर के अटैच फाइल लगानी है, जिसमें चूज़ फाइल में जाकर के हम जो प्रमाण लगा रहे हैं उन प्रमाणों की जो PDF है वो हमें अटैच कर देनी है। और इस प्रकार जो हमारा जो आपत्ति लगाने का जो प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाता है और फिर उसके पश्चात में हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। और सेव बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारी जो आपत्ति है वो अब सेव हो चुकी है। इसके बाद में हमें अपने
उस ऑब्जेक्शन के लिए जो है फीस है वो पे करनी है। और इसमें फिर लास्ट में जब हम सबमिट कर देंगे या सेव कर देंगे तब जो है पे फीस का एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पर जाकर के हम पे फीस के माध्यम से आप अपने घर पे बैठे हुए भी अपने खाते की इत्यादि या फिर आपके जो फ़ोन पे गूगल पे इत्यादि की जो भी जानकारी है उसे दे करके और आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में आपको इस तरह की एक रसीद मिलेगी जिसको आपको सुरक्षित रखना है और उसमें जो जानकारी है वो दे रखी होगी कि ऑब्जेक्शन लगा है तो कौन से नंबर पे लगा है, कौन से सेट पे लगा है और कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये सारी जानकारी उसमें दे रखी होगी। उसका पेपर होगा, मिलेगा आपको। और इस तरह से जो आप हैं वो अपने SSO ID पर जाकर के और अपनी आपत्तियाँ हैं वो दर्ज करा सकते हैं। और ये था पूर्ण प्रोसेस। और जब तक आपकी पेमेंट आपका जो पूर्ण नहीं हो तब तक आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी आपत्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद में ही आप अपनी स्क्रीन या कहें कि आप अपने उस कंप्यूटर को ई-मित्र को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस था आपत्तियां लगाने का। उम्मीद है इससे आपको कुछ न कुछ सहायता मिली होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।